ने एक वीडियो अपलोड की है 7 मिनट की, हमारे गॉड को डैश बोल रही है, इसका वीडियो देखिए। हाँ, इसको देखते हैं। मिनटों का तो बात करेंगे टॉपिक पे, वरना लगता नहीं है कि जेनरिक कोई ढंग का बात बोला होगा। चलो देखते हैं। अभी ना आवाज आ रहा था, मैं सोच रहा था आपने किधर लगाया है। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। मतलब हिंदुइज्म में सबसे पहला जो कैरेक्टर आता है और जो पहला भगवान आता है, जो सबसे उत्तम भगवान माना जाता है, जिसने पूरी इस सृष्टि को बनाया, और उसके मुंह से और पता नहीं कहां से, अब मैं कहां से बोल रही हूँ, ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं। क्या बोल रही है? तो इसको खुद नहीं मालूम क्या बोल रही है। अबे इसने ब्रह्मा वाला टॉपिक निकाला ना, मैं कसम से इसके मुंह पे मुंह दूंगा भाई। कितने बार इसको खंडन करे फिर भी वही लाएंगे। भाई जो ओनली 4-5 मुख वाले, इनके इतने मुंह हैं और हर मुंह से वही ब्रह्मा ही लाएगी ये ब्रह्मा ही लाएगी, इसका दूसरा कोई है नहीं, ब्रह्मा ही लाएगी ये, पता है मुझे। उन्होंने गंदगी ही निकाली है। ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ शादी की थी। इसमें कहते हैं कि ओ वधूरा। एक सेकंड भाई, यार इसके क्वालिटी भी नहीं है साला, क्वालिटी भी 360 के ऊपर नहीं है। नकली लोगों के नकली कंटेंट, क्वालिटी भी 360 के ऊपर नहीं है यार। We heard that Brahma had a daughter named Vak, यानी सरस्वती, who was born from his body. सरस्वती जो है वो ब्रह्मा के जिस्म से पैदा हुई थी। And Brahma who attracted his। यहाँ पर वाक बोला है, ठीक है। इसको किसने बता दिया कि किस डिक्शनरी में वाक का अर्थ सरस्वती है? नहीं, चलो ठीक है, जेनरिक में या तो है ही एज इट इज, मगर इसको किसने बताया और इसने ये कहाँ से अर्थ ले लिया? ईमान यूनियन से। कुरान से तो नहीं ले लिया, सॉरी। यार कुछ भी अपने मन से ही निकाल लेते हैं, और ऊपर से ऐसा किधर लिखा भी नहीं है कि सरस्वती ब्रह्मा ने सरस्वती का रेप किया। कहाँ पे लिखा है? इसका खंडन हाँ बोलिए। इसका खंडन तो कितने सारे लोगों ने किया है। आई थिंक हर एस्पेक्ट में इस चीज का खंडन कर दिया गया है। अब भी ये लोग इसी खिचड़ी को पकाते हैं, जलेबी बनाते हैं, तो सबसे बड़े मूर्ख हैं। हाँ कितने सारे लोग हैं भाई, यूट्यूब पे ये डालोगे कितने सारे आएंगे। इवन हाइपर किड्स ने तो कितना 20 मिनट का पूरा वीडियो बना दिया था इस टॉपिक पे। यहाँ पर इनकी ब्राह्मण औरतें भी नहीं बचती हैं। जब इनके एक भगवान जो कि गॉड ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने एक ब्राह्मण औरत को का रेप कर डाला। ब्रह्म खंडा चैप्टर नंबर 10 है। कुमार फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। किसके पीछे? ये ब्रह्म वैवर्ता के अंदर भी मौजूद। ये कुछ लिखा है, वो दिख ही नहीं रहा। इसमें मूल श्लोक मुझे दिख नहीं रहा है संस्कृत का। जो दिख रहा है वो इतना ब्लर है जितना ऐसा लग रहा है इन लोगों ने खुद से ट्रांसलेशन किया है। दिखा भी यार, दिख भी नहीं रहा इसमें। ये क्या मतलब, क्या कोई बोले यार, हंसी भी नहीं आ रही देख के। क्वालिटी तक नहीं इसने बढ़ाई है। बुरा लग रहा है इन लोगों के लिए। इनके पास इतना भी दिमाग नहीं है कि एटलीस्ट वीडियो बनाओ तो एटलीस्ट थोड़ी तो अच्छी क्वालिटी रखो। वो क्वालिटी के नाम पे इन्होंने जो हागा है वो तो अलग है, और जो वीडियो में हागा है वो भी अलग है। भाई ये लोग तो मजाक कर रहे हैं। मुझे कहीं से नहीं लग रहा है इन लोगों ने रिसर्च भी की है। बस यूट्यूब पे इन लोग के कुछ टूल किट्स होंगे ना, वो सर्च कर करके कीवर्ड्स वगैरह ये लोग वही बनाते हैं। इसने ना वीडियो बनाने से पहले डाला होगा टॉप 10 गॉड्स ऑफ हिंदुइज्म हु रेप्टेड, ये डाल के इसने क्या होगा, इसकी सर्च हिस्ट्री यही होगी टॉप 10। ये लोग अपनी लिस्टिंग कर रहे हैं। फिर भी पहले ये लोग पे मोहम्मद ये लोग हम लोग के गॉड पे बात करते और हम लोग बोल देते तो भाई बहुत बुरा कर देते हैं यार। जाने दो भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है। अगर यहाँ बोलते तो कुछ नहीं, हम बोले तो भाई हम इस्लामोफोबिया हो गए हमें। वही हिंदुओं को वो मॉक करना तो यार भाई नेचुरल अडेप्टेशन है सबका, सब करो, मगर इस अरे आवाज चला गया आपका।
हाँ बोलिए 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 अभी। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इन लोगों को बहुत आसानी से इन लोगों को बस मॉक करने आता है। ये लोग डिबेट तो कर नहीं पाते मगर ये लोग ऐसे ऐसे थ्योरी बनाते हैं। लाइक यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं दूंगा, चलो ले ही लेता हूँ, क्या ही जा रहा है, JMU। उसमें ऐसी ऐसी थ्योरी बताई जाती है। जो महिषासुर था वो बेचारा एक इंसान था और एक क्लैन में था, बस वो आउटकास्ट था, इसीलिए एक लेडी ने उसका मर्डर कर दिया। बताओ भाई, अब तुम क्या समझते हो? क्या कुछ भी अपने मन से बना देते हैं क्या स्टोरी ये लोग। कुछ भी मतलब ये लोग हर चीज को ऐसा घुमा फिरा के कुछ ना कुछ। होलिका की तुमने स्टोरी सुनी ना, होलिका वाली क्या बात होती है? हाँ तो पता है, पता जो है। ये होलिका थी ना वो आउटकास्ट थी, नहीं सॉरी, प्रहलाद जो था वो आउटकास्ट था, तो इसीलिए उसको जला दिया गया, जलाने के लिए प्लानिंग की गई। प्रहलाद आउट था। उसका बाप ने प्लानिंग मूल की बात थी और थी, उसके बाप ने ही वो मूल प्लानिंग बात की थी चलाने की, तो उसका बाप भी तो अरे आउटकास्ट हुआ। ऐसे ही कहते हैं ना, ये जो इनका बाप था वो मूल निवासी था और होलिका चाहती थी प्रहलाद जो है वो एक मूल निवासी है, इसलिए उसको ऐसे जला दिया जाए। अरे रे, इनका दिमाग शायद घुटने मतलब में ऐसा है। विलेन को हीरो, हीरो को विलेन बना लो। रावण के लिए भी तो लोग करते हैं कि आर्यन इन्वेजन हो गया, जो आर्य श्री राम थे और द्रविडियम बेचारे, उसने कुछ किया भी नहीं, उसको मार दिए। चलो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। इन्होंने एक तो क्वालिटी इतनी गंदी क्यों रखी है यार। एलिना भाई प्लीज, एलिना दीदी थोड़ा सा बढ़ा लो क्वालिटी, थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लो। 60K हैं सब्सक्राइबर, थोड़ी है शर्म करिए। और ब्रह्मखंडा के अंदर भी मौजूद है। और इसमें जो है वो एक ब्राह्मण औरत थी जो कि अपने रास्ते से जा रही थी, एक तीर्थ यात्रा पे जा रही थी और वो बड़ी ही खूबसूरत थी। तो अश्वंत कुमार जो था वो बड़ा ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। फाइंडिंग हर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, अश्वंत कुमार फोर्सिबली कोहिबिटेड विद हर अगेंस्ट हर विशेष बृहस्पति, और उसने अपनी ही बड़े भाई की बीवी ममता को के साथ रेप कर डाला। उसने देखा कि उसको अट्रैक्शन महसूस हो रही है ममता की। देखो भाई, यहाँ पे मूल श्लोक ही गायब कर दिया इन लोगों ने। संस्कृत तो होती ही नहीं है, सॉरी भाई, इंग्लिश ही चलती है हमारे यहाँ। अबे एक तो इसने तो वर्स तक नहीं बताया, वर्स छोड़ो श्लोक तक नहीं भाई दिखाया इसने। ही देखो ना, तुम देखो, ये मैं वेबसाइट जानता हूँ, ठीक है, इसके हल्के से ऊपर जाओगे ना तुम्हें श्लोक दिख जाएगा। इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा क्रॉप करके दिखाया है। हाँ वेदापेस में तो दिखता है, वर्स तक वो छोड़ो, वर्स तक नहीं बताया इन लोगों ने। कम से कम वर्स तो भाई बता दो भाई। रेफरेंस कोटेशन भी तो नहीं दिख रहा है यार, कौन सा वर्ष है, कौन सा जो खंड है, स्कंद कौन सा है, कुछ भी नहीं बताया भाई, डायरेक्टली बस उठा के। और ये भी नहीं कौन सा पुराण बताया है, मुझे दिख नहीं रहा कोई पुराण इन लोगों ने कोट किया है। वेदापेस पे तो भगवत श्रीमद् भगवत पुराण ही रहता है जितना मेरे को पता हाँ है। हाँ वो तो मैं और जानता हूँ। हाँ, और उसमें से भी कितने कितने सारे चैप्टर्स है, उसमें से कौन सा श्लोक है वो तो बता, वो भी नहीं बताया। हम कैसे मान ले, श्लोक तक नहीं दिखाया इन्होंने। इन लोग का टूल किट है ना, इधर उधर से उठाकर काम करने वाला। आगे देखते। इसने 3 बताए, एक तो समझा भी नहीं क्या बक्की। दूसरा ब्रह्मा वाला वो कितने बार खंडन हो चुके हैं, उसका खंडन करके फायदा है नहीं। और ये इसमें तो तो भाई श्लोक वर्स भी नहीं जोक ही बताया। पैक कर रहे हैं। की तरफ उस वक्त जो ममता थी वो उसके बड़े भाई की बीवी थी, यानी कि भाभी थी। और उस वक्त वो भाभी जो थी वो नॉर्मल भाभी नहीं थी, भाभी के पेट में बड़े अबे यार, ये क्या था? भाभी, भाभी नहीं भाभी, आपको भाभी। मालूम ही नहीं बोलते कैसे है, भाभी हमें नहीं मालूम बोलते कैसे है। थैंक यू भाई माता का जी। बच्चा भी पल रहा था। उसके बावजूद बृहस्पति का जो ये क्या हो गया? तुम्हारी दिमाग वॉइस था वो खराब हो गया और उसके दिमाग में सनातन की जो प्रैक्टिस थी उसका बहुत बड़ा भूत तारी हो गया। यहाँ पर ये बड़ा ही खतरनाक एक रेफरेंस है और ये आप लोग। अबे यार रेफरेंस ही नहीं दिख रहा तेरा, क्या देखूं मैं यार। खतरनाक, मुझे मजाक लग रहा है ये, सॉरी। अरे यार तेरा रेफरेंस देखूं क्या मैं, तेरा रेफरेंस ही नहीं दिख रहा यार। एलिना दीदी, अरे यार इसके इतने सारे शोर आवाज। अरे अरे भाई, कंट्रोल कंट्रोल ब्रो। हाँ अब आ रही है।
भाई बात मानो, हेडफोन निकाल लो भाई। अरे मार चुदा है हेडफोन से यार। कंट्रोल यार करिए भाई। यार गांडू हेडफोन है यार, कसम से। अभी अभी मंगाया था भेंचोद, इसका फिर से माइक खराब। अभी मंगाया था, फिर से माइक खराब हो गया इसका। कंट्रोल करिए और कुछ नहीं। आई थिंक आगे स्ट्रीम देखते पे हैं। कोई देख रहा होगा तो और अच्छा लगेगा। भाई ये केस डाल देगी, भेंचोद बोल दिया मेरे को। भाई तुमने 5 बार बोला है। अबे यार, एक तो ये अरे यार, इसने इसके इतने सब्सक्राइबर है, ये क्वालिटी क्यों नहीं बढ़ा सकती? खरीद के रखे ऊपर क्या से इसके? मुझे लग रहा है खरीद के रखे। व्यूज देखो, 260 व्यूज। अरे हाँ रे, इसके आधे जितने व्यूज तो मेरे नॉर्मल वीडियो पे आते हैं। 100 व्यूज तो मेरे नॉर्मल वीडियो पे आते हैं। 150 व्यूज। खरीदा है भाई। छी भाई छी। शेम ऑन यू अलीना, शेम ऑन यू। कैसे काम करते हो भाई? अच्छा वाला खरीद लिए कंट्रोल। होते यार, मैं दिला देता ना तुम्हें अच्छे वाले। यार जी भाई, खरीद के रखे वो भी सब्सक्राइबर। आगे देखते हैं। इसीलिए ये गरीब है। के सामने पेश करती हूँ कि इसमें लिखा है कि आफ्टर सेइंग दैट ही कैरिड आउट हिज डिजायर बाय फोर्स, उसने जबरदस्ती की उस औरत के साथ। When on verge of his final enjoyment, the child from her womb cried out, बृहस्पति। अंदर से बच्चे ने आवाज दी, रोकर, cried out, रोकर कहा, I have entered the womb first, मैं पहले इस गर्भ में मौजूद हूँ। कि ऋषि गौतम की पत्नी थी ये अहिल्या, और इन ये जो है वो पंच कन्याओं में शामिल हैं। पंच कन्याएं यानी कि सबसे पवित्र जो कन्या है इनकी। अहिल्या, इसे अहिल्या का ये भी नहीं मतलब पता होगा। बुद्धि इन लोग की खराब हो गई। मेरा तो मन कर रहा है भाई इसको सामने बुलाओ, इसको डिबेट में बुलाओ अहिल्या में। मतलब कुछ भी चल रहा है यार ये। इसे ये भी नहीं पता अहिल्या और इंदिरा में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये वो भी नहीं पता इसको। एक मिनट देखते हैं, वर्सेस कोड करती है। 1 मिनट देखते हैं, 1 मिनट इसको प्ले करो। जिनकी पूजा होती है, उपासना होती है, जिनको बड़ा ही पवित्र माना जाता है, उनका भी रेप हो गया। यानी कि हम एक आम सनातनी औरत का क्या बात करें, उस बेचारी के साथ तो होली पर भी जो है वो रेप और मोलेस्टेशन हो जाती है। लेकिन इनकी जो देवियां हैं, जो कि बड़ी ही पूजनीय हैं, उनको उनके भगवानों ने जो है वो रोन डाला। एक सेकंड, अहिल्या देवी है? हाँ, पंचकन्या में तो आती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी पूजा होती है, नहीं। जैसे हम लोग बोलते नहीं कि बेस्ट यूनिवर्स में जो बोलते हैं कि सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल ऐसा करके जो आजकल के प्राइजेस होते हैं, काइंड ऑफ उस टाइप की वो लेडीज को हम लोग काउंट करते हैं। जैसे द्रौपदी जी हो गई, उनको काउंट करते हैं। और मंदोदरी, ऐसे करके हम लोग जिनको बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान हो या जिन्होंने महान कार्य किए हो, उसके हिसाब से उनको हम लोगों ने रैंक किया है। अच्छा ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मसल डाला, उनका रेप कर डाला है। और इसमें जो है वो सृष्टि खंडा के अंदर सेक्शन नंबर 1 के अंदर, और इसमें ये पूरी स्टोरी जो मैंने आप लोगों को बताई है ये इसी तरह मौजूद है। हवस से भरा हुआ इनका भगवान, जिसका नाम इंद्रा है, उसने बृहस्पति के भाई की पत्नी के साथ भी रेप कर डाला। ये बड़ी ही मतलब दर्द बड़ी कहानी है। और वहां पर उसने देखा कि वहां उस उतत्या की बीवी। हाँ देखो, अभी ये मैं क्लिप कट करके तुम शॉर्ट्स में डालना, ठीक है? देखो तुम्हारी औकात हो ना, तो वाल्मीकि रामायण से कहीं से भी अगर तुम सिद्ध कर सको अहिल्या और इंद्र जी ने रेप किया है, ऐसा कहीं भी तुम दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। और डिबेट के लिए तुम्हें आना है तो आ सकते हो, हम लोग फ्री हैं तुम्हारे डिबेट करने के लिए। दम होगा नहीं वैसे, फिर भी हम लोग चैलेंज कर देते हैं इस बात के लिए। पता होगा कि इंदिरा कोई एक स्पेसिफिक गॉड नहीं, इंदिरा एक टाइटल है जो कि इंदिरा से चेंज हो रहा है। मनुस्मृति में आता है कि जो राजा उस टाइम अपने टाइम में बहुत ज्यादा न्याय करता है उसको इंद्र कहते हैं। उसको इंद्र की पदवी मिल जाती है। हाँ, इसीलिए जो है इंद्र का ये भी रहते हैं ना, 1000 यज्ञ करके तुम इंद्र की सीट पा सकते हो। इसीलिए इंद्र जो है किसी भी कोई भी ये करता है तो उसके बीच में अड़चने डाल देता है, क्योंकि उसे अपनी सीट गंवाने का ये रहता है, मतलब बेसिकली यज्ञ तो नहीं बोल सकते हम लोग,
यज्ञ नहीं, उस टाइम पर जो सबसे अच्छा राजा होता है उसको इंद्र बोल देते हैं, ये मनुस्मृति कहती है। हाँ। एक मिनट देना मुझे, मैं बताता हूँ। देखो पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ ये चीज, कि वो लोग ऐसे कोई जो अहिल्या है एकदम घटिया कैरेक्टर नहीं है, इस चीज को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। सर्ग 48 है, ठीक है, वर्स नंबर 17। हाँ, पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ पे तपस्या करते थे, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद देखो यहाँ से आता है, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाली प्राची पुरुष, ऋतु काल प्रतीक्षा करते हुए सुंदरी। उसके बाद पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि इंद्र तुम्हारे साथ संगम करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो रघुनंदन महर्षि गौतम के वेश धारण करके आए हुए इंद्र पहचान के भी दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मतिम चकार, हाँ मतिर चकार, मतलब यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जहाँ पर वो गलत थी यहाँ पे उन्होंने बोला गया कि हाँ ये गलत थी, क्योंकि ये उन्होंने, उनको मालूम चल गया। लाइक ऐसे देखते ना कि कल को अगर कोई सेलिब्रिटी आकर बोल दे कि भाई मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो भाई कोई भी फ्लैटर्ड हो जाएगा, भाई इंद्र मुझे पसंद कर रहे हैं। तो वो जानती थी कि ये इंद्र थे, इसलिए फिर भी उन्होंने ऐसा किया। हाँ उनकी गलती रही है, पर उन्होंने क्या ऐसा वो एकदम ही बेकार लेडी थी? बिल्कुल नहीं। उनका जो इंस्टीट्यूशन था वो बहुत ज्यादा ही था, वो एक तपस्वी थी, उन्होंने हजारों साल तक तप किया है उन्होंने। लाइक उसके आगे भी वर्ष आता है, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर एक जगह बुरा भी बोला गया है तो वहां पे बताया गया है कि देवतुल्य, जो देवता के तुल्य है, उनको उसके बराबर बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि उन्होंने 1000 साल तक ऐसे तपस्या किया है जैसे वो पत्थर हो। लिटरल का पत्थर नहीं आया यहाँ पर, कोई मेंशन नहीं आया है, मगर उन्होंने ऐसा तपस्या किया कि वो एकदम पत्थर की तरह थी, लोग उन्हें देखते नहीं थे ऐसा करके। उन्हें यही श्राप मिला था कि तुम तपस्या करो। एंड उसके बाद फिर वो देवतुल्य जब बन गई तो वहां पे विश्वामित्र जी कहते हैं श्री राम को कि उनके चरण छुओ, ये देवतुल्य एक देवनी है। मैं दिखाता हूँ, मुझे वर्ष मिलता है तो एक मिनट। हाँ ठीक है चलो। और ऐसा नहीं इंद्र बच जाते, इंद्र को भी श्राप मिलता है। एक नरेटिव बिल्ड किया गया है, अरे देखो इंद्र तो ऐसा है, इंद्र बच गया और बेचारी अहिल्या के साथ ऐसा हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं बचा। जिसने गलत कार्य किया उसको सजा मिली है। इंद्र को तो वो मिल गया था ना कि तुम्हारे शरीर पे घाव हो जाएंगे एंड ऑल, ऐसा कुछ तो हुआ था ना। हाँ 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 राइट। हाँ वही, सजा दोनों को मिली है, एक कोई नहीं। हाँ तो यही लोग बनाते हैं ना, अलग अलग नैरेटिव बिल्ड करेंगे, लेफ्टिस्ट नैरेटिव, कि बस किसी भी तरीके से कर दे, द्वेष भर दे, और ऐसे ऐसे कह दे कि हिंदू जो अपने में ही लड़ना शुरू हो जा रहे, देखो अपने तुम्हारे ऐसे संस्कार है, ऐसा सा बताते हैं। हाँ वो भी मैं दिखाता हूँ वो वर्ष जहाँ पे उन्होंने, हाँ ये रहा, सदा कक्ष महातेज आश्रम पुण्य कर्म तार ये नाम महाभाग अहिल्याम देव रूपिणी महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्य कर्मों महर्षि गौतम के इस आश्रम चलो और इन देव रूपिणी महाभाग अहिल्या का उद्धार करो। और उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम पैर से रखो, नहीं, उन्होंने बोला पैर छुओ। विश्वामित्र के यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उनके आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। एंड देन फिर वो वही वाली बात है जो मैंने बताई है। अगर प्रूफ करना तो वही प्रूफ कर देंगे, मुझे नेसेसरी नहीं लग रहा है कि ये भी बताना जरूरी। इनके पास और है नहीं, चलो आगे बढ़ते। जो कि प्रेग्नेंट थी, ये भी बेचारी प्रेग्नेंट थी, और उसको देखा जो कि बड़ी ही आराम आराम से चलती थी। She was well adorned with girdle tied with her tremulous
हिप्स। इंदिरा से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने उस गर्भवती औरत का रेप कर डाला और उसको जो है वो श्राप दे डाला। कहते हैं ओ विकेड वन, वो जो जरा मासूम बच्चा है उसको कहते हैं ओ विकेड वन, बिकम ब्लाइंड एट दिस वेरी बर्थ, तुम अभी अंधे हो जाओ। सोचें। लेकिन जो जो सनातनी सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहूंगी कि अगर आप पुरुष हो तो क्या आप इस तरह की स्टोरी अपनी बेटी के सामने पढ़ सकोगे? उसकी जो बेटी थी बगैर कपड़ों के पानी में खड़ी थी। शी वॉज ऑन द थ्रेश। अबे ये शायद से ना विजडम लाइब्रेरी की ट्रांसलेशन दिखा रही है। द वल्चर स्टोरी, स्कंद पुराण। ये हाँ विजडम, ये शायद से वो विजडम। तो इसमें वर्ड तो मुझे दिख नहीं रहा संस्कृत का कहीं भी कि हम लोग एक ले भी सके कि हाँ ये कंटेक्स्ट में सही ट्रांसलेट किया है। श्लोक भी नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट इंग्लिश दिख रहा है, वो भी इतना ब्लर है भाई साहब। इससे अच्छी तो हमारी स्ट्रीम की क्वालिटी है, एक बार देख लो मेरे तो एलिना। स्ट्रीम की तो 180 है, 180p है। हे 180p बोल रहा मगर हूँ, इनको सॉरी 1080p 1080 1080p। 1080, हाँ ओके। और इनकी अबे यार, एक तो ये विजडम लाइब्रेरी की दिखा रहे हैं, जो कि इनके जो विजडम लाइब्रेरी है वो तो गाली खाने लायक ट्रांसलेशन करते हैं। देखो ये जो उनके क्लिप है ना, इसको कट करके अपलोड कर देना, ये चैलेंज वाला हिल्या वाला। मैं डिबेट के लिए मैं इनको बुला। हाँ, वो एक डीसी में था भाई, वो तो सैम सलोन को बुला रहा था। अभी तो ये हम लोग प्रूव तो करने समझते हैं ना अहिल्या का प्रकरण क्या है, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर डिबेट करेंगे तो हम लोग करने के लिए तैयार है, बहुत अच्छे से इनको समझाएंगे भी कि इनकी बुद्धि जो है एकदम बर्बाद हो चुकी है इनके वीडियो के क्वालिटी की तरह। और रियल भाई। सोल्ड ऑफ यूथ, अपनी जवानी के जोबन में थी। शी वॉज श्यामा, बड़ी ही मतलब से डोल टाइप की खूबसूरत औरत थी, विद स्लेंडर वेस्ट, पतली कमर थी। इस तरह के शास्त्रों को लिखने के लिए आपने कौन सा एक कार्य अच्छा कर दिया है? इससे क्या सीख मिल रही है? इसमें तो औरतों के लिए लस्ट सिखाया जा रहा है, यानी विजडम लाइब्रेरी की ट्रांसलेशन दिखा के बोल रही है कि लस दिखा रहे हैं। वाह भाई वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग बात करने आ गए, इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म, तो तुम लोग रोने बैठ जाओगे, इसलिए थोड़ा शांति से बैठ। मैंने तो पूरी अलग स्ट्रीम कर रखी है, पहली स्ट्रीम तो उसी पे थी, इस्लाम वर्सेस इस्लाम वुमेन वर्सेस हिंदू वुमेन। भाई रोने लगेंगे भाई, ये लोग राइट्स की बात करे ना, मैं ऐसे से राइट दिखा दूंगा ना, सच में इन लोग की हालत खराब हो जाएगी। हमें राइड करने पे आ जाएगी है। कि ये ऐसी किताबें हैं कि उस जमाने में अगर वो सारी अश्लील पोर्नोग्राफी और गंदा कंटेंट नहीं होता था तो लोग तो ये चीजें पढ़ के जो है वो अपनी हवस मिटाते होंगे। ये पोर्नोग्राफी हमें बोल रही है, पोर्नोग्राफी हमें बोल रही है। इनके इस्लाम में इतनी पोर्नोग्राफी दिखा दूंगा। चलो तुम लोग डेड बॉडी के साथ सेक्स करने को अच्छा मानते हो, रसूल अल्लाह ने जो तुम्हारे फातिमा के साथ जो कब्र में सक्सेस किया था ताकि उसे जन्नत मिले या फिर क्या मिले, उसका कुछ तो हुआ था, वो देखेंगे हम लोग आगे। उसे तुम लोग अच्छा मानते हो। वो उस रूप में जो है वो शिव का जो रूप धारण उन्होंने किया था, उसमें वो एक लड़की को उठाकर लेके जा रहे थे और उसके साथ वो रेप करने वाले थे, लेकिन सेज ने जो है वो तपस्या की और वो लड़की जो है बच गई। एक बार इंद्रा ने रेप किया था, एक बार खुद बृहस्पति ने किया, और यहाँ पे बृहस्पति की अपनी बीवी को जो है वो सोमा जो है वो उठाकर ले गया था और उसका रेप किया था। सोमा जो है वो इनका चांद का खुदा है। फोर्सफुली किडनैप बृहस्पति's wife whose name was तारा। अरे ये तो यही नहीं दिखा रही, वर्सेस ही नहीं दिखा रही। हेलो कल्चरल नॉलेज भाई हो आप यहाँ पे? फिर चले गए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो सर जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। यार आलिना की एक तो वीडियो की क्वालिटी भी खराब है, ना ये वर्स कोट कर रही है ना ये कुछ कर रही है। हम इसको मान कैसे ले, इसके बातों पे हम मान कैसे ले? हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। अलीना दीदी
अलीना दीदी, अलीना दीदी, ये क्या कर रहे हो आप यार? कम से कम वर्ष तो बता हेलो दो अलीना दीदी। हेलो हेलो, सॉरी सॉरी, मैं चला गया। हेलो। बोलिए बोलिए। उन्होंने अभी बताया कि ये उर्वशी, आप थे ये यहाँ क्या पे कर फिर रही है? थे यहाँ पे पुरूरवा अचानक? भाई उर्वशी, मतलब कहाँ से रुको उठा के कुछ भी। रुको पीछे करते हैं। सोमा, फोर्सफुली किडनैप बृहस्पति की अपनी बीवी को जो है वो सोमा जो है वो उठाकर ले गया था और उसका रेप किया था। सोमा जो है वो इनका चांद का खुदा है। फोर्सफुली किडनैप बृहस्पति's वाइफ हुज नेम वाज तारा। बृहस्पति की बीवी का नाम तारा था और इतना कोई सोमा जो है वो अपने आप को कोई सूरमा समझने लगा कि उसने जो है वो घुसकर बृहस्पति की बीवी तारा को किडनैप कर लिया। इतना बड़ा भगवान जिसकी आज भी कितने लोग अबे पर वर्ष ही नहीं बताई इसने, तो सीधा आगे बढ़ गई। वर्ष तो बताओ अलीना दीदी, ये क्या है बात हुई यार? ये क्या लिखा है? सूर्य रेप्ड कुंती एंड, अबे दिमाग खराब है इसका। ये मेरे भाई मार डालूंगा भाई इसको। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो कट कर देना भाई इस चीज से, वरना तो एलिगेशन लगेगा। अबे उससे पहले तो वर्ष भी नहीं बताई, अभी सूर्या रेप कुंती। मतलब कुछ नहीं यार, हंसी आ रही है अभी बेचारे के ऊपर। अरे प्रभु, हरे राम। सुबह सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको बहुत बड़ा भगवान मानते हैं और ये कहते हैं कि अगर सूर्य ना हो तो दुनिया सृष्टि खत्म हो जाए, तबाह हो जाए। और उस भगवान ने जो है वो क्या किया था? उस भगवान ने ये किया कि उसने ये श्रीमद् भागवतम का एक रेफरेंस, तो कुंती बड़ी खुश होती है और वो अपने घर जाती है और उस मंत्र का जाप करने लगती है। तो एक उस मिनट रुकना भाई, सूर्य देव होना अलग चीज है और सूर्य अलग चीज है क्या? ये तो क्या लॉजिक लगा रहे हो? मतलब सूर्य खत्म हो जाएगा मतलब कुछ भी। यहाँ पे लिखा है द सन गॉड ओ ब्यूटीफुल प्रथा, योर मीटिंग विद अ डेमी गॉड कैन नॉट बी फ्रूटलेस, देयर लेट मी प्लेस माई सीड इन योर वॉर्म सो दैट यू मे बियर अ सन, आई शैल अरेंज योर virginity intact। क्या लिखा है दिखता भी नहीं। सिंस यू आर स्टिल एन अनमैरिड गर्ल। भाई ये रेप कैसे हुआ? ये तो भाई इस सॉरी महाभारत की बात करें तो वहाँ पे माता कुंती कौतूहलवश शब्द आया, वहाँ पे कौतूहलवश मतलब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें मंत्र दिया था कि जब तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम किसी को भी बुला सकते हो और तुम बच्चा ले सकते हो, ठीक है, देव पुत्र, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ नियोग प्रोसेस है, ठीक है, कि तुम किसी देवता को बुलाकर, और ये पूरा प्रोसेस नियोग था, ठीक है। ये नहीं था कि जबरदस्ती आके घुसकर कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, ये म्यूचुअल कॉन्सेंट पे बेस्ड होता है। म्यूचुअल कॉन्सेंट भी छोड़ो, इवन ये तक नहीं लिखा है कि वो मतलब उन्होंने एटलीस्ट सेक्स ही किया। ये भी वही ना। आईएफ मेथड भी तो हो सकता है ये। और मंत्रों ऐसा के तो शक्ति- कहीं नहीं दिख रहा कि सूर्य देव लस से भरकर ऐसा कुछ कर रहे, नहीं। यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है संतान वृत्ति की सिर्फ उनको वो है, इंटेंशन सिर्फ वही है कि पुत्र, ठीक है, पुत्र इंटेंशन है, और कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। वही तो। और ये मंत्रों के शक्ति से पुत्र प्राप्त करने तो हमारे सनातन धर्म में है। हो सकता है, तो, मतलब मेटाफर भी हो सकता है, ये मेटाफर ही है एक तरीके से देखे तो। लेकिन इन्हें अभी इसमें तो रेप है भी नहीं, इसमें तो ना फोर्सफुली कुछ लिखा भी नहीं है। ये कहाँ से तुमने इसको पकड़ के ले लिया? आई थिंक इन लोग का रेप का भी चीजें अलग होती होंगी, ये लोग रेप भी कुछ अलग चीज को मानते होंगे। हो सकता है हमारी डिक्शनरी गलत है भाईजान, हम लोग नहीं पढ़ते। शायद ये कंसेक्सुअल इसको भी रेप मानते होंगे। शायद अलीना का पति या फिर बॉयफ्रेंड जो ज्यादा भाई देखो, इन लोग की डिक्शनरी है जो कि मॉस्क में चलाई जाती है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ पाए। नहीं, अलीना का जो बॉयफ्रेंड होगा ना वो भी थोड़ा रफ करता होगा, तो उसे लगता होगा कि रेप कर रहा है। हाँ, या तो हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड होगा तो बोलता होगा ना कि मैंने आज रेप किया है, ये किया है, तो उसको ये कॉमन लगता होगा। उसका बॉयफ्रेंड वाला गालीबाज होगा। अरे देखो भाई, अलीना जी जो भी हो,
आपके ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे, मगर आपने जो किया वो पर्सनल से भी बहुत पर्सनल हो गया है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा रिलेटिव बना रहे हैं कि आपको भी थोड़ा फील हो कि कैसा फील होता है जब आप ये बातें करते हो। हाँ यार तुम, यार इसमें तो अभी रेप का है भी नहीं, फिर भी रेप बोल रहे हो यार अलीना दीदी, ऐसा थोड़ी ना चलता है। थोड़ा मतलब थोड़ा तो कुछ अपनी भी मर्यादा पढ़े रखो। लिखे नहीं हो, अंगूठा छाप बातें कर रहे हो इधर। अंगूठा झापी है वो, अंगूठा झापी है। ये वही टीचर्स होते हैं जो बिना पढ़े पढ़ाते हैं। मुझे तो लगता भी नहीं है पढ़ी लिखी होगी, गवार होगी ये तो। उसी वक्त ही सूर्य भगवान जो है वो उनके सामने आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने मुझे पुकारा है और तुम्हारी और मेरी ये मुलाकात जो है वो जाया नहीं जाएगी, बगैर फल के नहीं जाएगी। Therefore let me place my seed in your womb। यानी कि इनकी हम मुलाकात जाया तब नहीं होती कि जब वो किसी औरत को प्रेग्नेंट कर देते हैं तो वो जाया नहीं होती है। तो कहते हैं कि तुमने मुझे पुकारा है और मैडम जी सुनिए थोड़ा, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने मंत्र ही वो वही था कि उससे पुत्र के लिए वो मंत्र था, उससे पुत्र को बुलाते हैं, ये इंटेंशन यही था, ठीक है। ये नहीं था कि वो खुशी से बस मिलने के लिए बुला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो मंत्र का इंटेंशन होता है, ऋषि दुर्वासा ने जो दिया वो पुत्र उत्पत्ति के लिए ही था। तो तुम ये बात कर रहे हो कि कल को अपने दोस्त को मैंने आइसक्रीम खिलाने के लिए लाया और वो बोल रहा है भाई तुमने तो मुझे बोला था कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे। मतलब ये तो वही कुछ भी बातें है इलॉजिकल, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ वैसे तुम कर रहे हो। इन्होंने इन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पढ़ा होगा, इन्हें पता ही नहीं होगा कि पूरा कॉन्टेक्स्ट है क्या, बस भाई देख लिया भाई कंटेक्स्ट मीटिंग होता कर क्या रहे। है इनके लिए, इनके लिए कंटेक्स्ट क्या होता है, ये अपने बबल में जीते हैं ना। हाँ इन्होंने बस देखा होगा अरे मीटिंग हो गया फुलफिल दिस, इन्होंने तो ये रेप कर दिया ये कर दिया। अबे पढ़ तो लो पूरा, बिना पढ़े क्या बोल रहे हो तुम लोग। ऐसे में कल को अगर पढ़ना रंगीला क्यों रसूल है? में, हाँ हाँ, वैसे और अगर मैं कल पढ़ना क्यों इन लोग को, पढ़ लिख कर क्या रंगीला करेंगे रसूल से, बेचारे। रंगीला करना रसूल तो से मैंने वही काम है ना, छोड़ो अरे नहीं आगे बोलते हैं वैसे। आगे देखते हैं। अरे कहना वो तुम्हारे ऊपर मोहित हो गया हूँ, तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आ गया है, तो आओ हम जो है वो सनातन की प्रैक्टिस करते हैं। आगे से क्या अबे यार एक तो इसने ना ये विजडम लाइब्रेरी का खोल के रखा है, इस पे विजडम लाइब्रेरी के ट्रांसलेशन मेरे को झाड़ भर भरोसा नहीं ये है। देखो पहली बात आती है ना, महाभारत की स्टोरी तुम महाभारत से दिखाओगे, अलग चीजों से दिखा रहे हो, चलो ठीक है, मगर जब कोई कॉन्ट्राडिक्शन आता है मेन टेक्स्ट को प्रेफर करोगे। भाई ये रैंडम ड्यूड कह रहा है ब्रो नेक्स्ट स्ट्रीम ऑन आवाज दे हग्गू। अरे जरूर, अच्छा अरे भाई वो तो सॉरी, फर्स्ट मुझे है। स्ट्रीम छोड़कर जाना पड़ रहा है, बाय। क्यों किधर जा रहे हो? अरे चले गए, कोई ना हम आगे रखते हैं। डिमांड करता है जवान का बच्चा, वो जवान का बच्चा जी आगे से डिमांड करता है, सो ओ कुंती, इफ यू डू नॉट सेटिस्फाई मी आई विल इमीडिएटली कर्स यू एंड द ब्राह्मण हु गेव यू दिस मंत्र। उपासना थी, तपस्या थी, एक इनके यहाँ इबादत का तरीका है, उसके बदले में तुम उस अरे इबादत का तरीका भाई वो उसने मंत्र दिया था कि जब तुम्हें इसका लगेगा, इस मंत्र की आवश्यकता होगी, तुम किसी भी देवता को बुला के उससे संतान प्राप्ति कर सकते हो। ये एक नियोग टाइप था, और इसमें ये भी नहीं लिखा है कि तुम्हें सेक्स ही करना था, इंटरकोर्स ही करना था। ये ऐसे भी तो ये आईएफ मेथड टाइप था, समझ रहे हो, आईएफ मेथड टाइप था, इंटरकोर्स नहीं था इसमें कुछ भी। और महाभारत की चीज तुम महाभारत से लोगे और पुराण से नहीं लोगे, इस बात को समझो। तुमने पूरा कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पढ़ा होगा। अगर कोई मंत्र दिया है, अगर मैं तुम्हें बुलाया है कि हम मूवी देखने ही जाएंगे और तुम मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बुलाओगे, तो भाई मेरे को गुस्सा तो आएगा ना, भाई मैं तो मूवी देखने आया था। वही बात है, तुम्हें आलेना जी तुम्हें नहीं समझता ये बात। को कोई वरदान दो, उसको तुम शाबाशी दो, तुम उसको कोई या तो मैं तुम्हें जो है वो श्राप दे दूंगा, वापस ला दूंगा, और किसी को पता नहीं चलना है कि तुमने कही देना है। यानी मेरे साथ तो भाई अलीना जी अगली बार से ना थोड़ा सा अपना वीडियो की क्वालिटी अच्छी करके बनाना, क्योंकि बहुत गंदी वीडियो क्वालिटी बनाते हो तुम। तुम्हारे बातों में तो क्वालिटी है नहीं, ना वीडियो में है।
भाई तुम हग्गू और अली राजा के स्ट्रीम को डिबंक किया करो, बहुत से हिंदू चाहते हैं कि वो डिबंक हो। भाई जरूर, जब भी आएंगे तब जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। तो फिर से हमारे टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि हमने देखा, हाँ जैसे कि हमने देखा कि पीडोफिलिया तो इस्लाम में बहुत नॉर्मल चीज है। जैसे कि हमने अभी देखा इस वर्ष में कि छोटे बच्चे को भी हम लोग सेक्स कर सकते हैं, उनके साथ जो है हम लोग उनके साथ भी मैरिज कर सकते हैं, सेक्स कर, जैसे कि हमने रसूल अल्लाह ने जो है छोटे बच्ची के साथ शादी किया था, हमारे आयशा के साथ शादी किया था। वैसे ही अभी आते हैं निक्रोफिलिया पे। तो ये भी है, निक्रोफिलिया जो है, जो कि मरे हुए के साथ खपाखप करना, ये भी तो हमारे रसूल अल्लाह ने किया था। और इसकी दलील भी हमारे पास है, एक ही नहीं बहुत सारे है। बस जो है डेड बॉडी के साथ नहीं, इवन जो है एनिमल के साथ करना भी जायज है इस्लाम में। तो इसके ऊपर क्या बोले हम लोग अभी? कामी लोग है भाई, अब से बड़ी हुई चीजें। अरे तो वो भी दिखाता हूँ मैं, किधर गया निक्रोफिलिया वाला, कौन सा था? एक सेकंड, मेरे को ईयरफोन्स लगाने दो। कोई मोमिन नहीं आएगा क्या? मजा नहीं आ रहा है। बोला मतलब जब से मैं स्ट्रीम आपके साथ कर रहा हूँ, आज तक मुझे एक भी मोमिन नहीं मिला कि साथ में मैं एक बार चर्चा तक कर सकूं। एक सेकंड रुकना। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ गई। फिर से आ ही जा रही है, आ रही जा रही है यार, ये क्या बकलोली हो रही है यार। अच्छा, वैसे मैं कभी भी स्ट्रीम से जा सकता हूँ ना? ठीक है, मुझे एक काम है अभी। अच्छा ठीक है, चलेगा, कोई ना। चलो हम फिर से आते हैं, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। वो वीडियो खत्म हो गई। हाँ खत्म हो गई, उतनी ही थी और कुछ था नहीं। अभी किधर था? हाँ ये रहा। क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए, मैं जरा पढ़ नहीं सकता। मुझे तो दिख ही नहीं रहा ना, मतलब इतने छोटे छोटे टेक्स्ट है फोन में। अभी इफ दिख दी रहा हेड है? अरे यार, ये क्या है भाई, पढ़ा ही नहीं जा रहे। सॉरी, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अरे यार मैं कुछ पढ़ नहीं सकता यार। मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा गाइस। मम्मी मम्मी घर पे सामने है यार, मैं पढ़ नहीं सकता। मम्मी को पता नहीं है मिटा के, पढ़ना मेरे लग जाएंगे। अब थोड़ा पढ़ दीजिए ना प्लीज। हेलो हेलो अंकित जी, अंकित जी हेलो। अल नवाही अल मिनाज। If the head of dash goes into a rear of a woman on the rear of a man